फिर ये शान मसूद कहाँ से आ गया? इसलिए कि वो एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है। ये पाकिस्तान हमेशा बिकने के लिए पैदा हुआ है और ये बिकाऊ ही रहा है जितना। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत और आप देख रहे हैं सूर्य टीवी। आज हमारे साथ मियां फ़याज़ अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि साबका क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं, क्रिकेट अकेडमी को भी रन करते हैं और लंदन में ऑनलाइन क्रिकेट भी सिखाते हैं। हमें इन्होंने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। थैंक यू, आपने अपनी पूरी टीम के साथ मेरा इंटरव्यू किया और मुझे अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। अच्छा मियां साहब बताएं, आजकल PSL शुरू हो रही है जी, इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, सबसे मजबूत टीम कौन सी है और सबसे पुअर टीम कौन सी है? मैं इससे पहले आपकी इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि दुनिया में इस वक्त 3 मजबूत तरीन लीगें हो रही हैं जी जिनमें IPL इंडिया की लीग और ऑस्ट्रेलियन लीग और PSL पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे नंबर पे है। ठीक है। और जो प्लेयरों के मंग जो राय है, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल लेवल पे तल्लुकात है, मैं लोगों से काम करता हूँ, वो समझते कि PSL की लीग सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वास्ते ये लीग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और आपने देखा साइम अयूब जैसे, रऊफ जैसे बहुत सारे लड़के पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब टीमों के ऊपर आ जाते हैं। लाहौर कलंदर मुसलसल 2 दफ़ा जीत चुकी है, इसके ऊपर बताएं अब इसकी क्या कंडीशन है? मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है। उसको राशिद खान की वजह से बहुत ज़्यादा एज हासिल है। राशिद खान जो अफगानिस्तान का लेग स्पिन बॉलर है, आपको पता है उसने ऑस्ट्रेलिया के भी 90 पे 6 आउट हो चुके थे। वो तो मैक्सवेल की लगी, वो 200 कर गया, वरना कभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम उनसे ना जीत पाती। इसके अलावा हारिस रऊफ, शाहिनशाह फरीदी और जमान खान, ये 140 प्लस हैं। तो जाहिर है एक स्टेट क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में ह्यूज डिफरेंस होता है। 140 प्लस वाला बॉलर स्टेट क्रिकेट में मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इनका है, जिसकी वजह से इनको दूसरी टीमों पे ज़रा बरतरी हासिल है। अब जो लाहौर में मैच होंगे शुरू स्टार्ट में, हमें इस बारे में बताएं कि ये इधर ज़्यादा क्राउड होगा या कराची में? देखें, PSL अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी लीग बन चुकी है कि इसमें मैं नहीं समझता, अगर PCB ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया तो मेरा ख्याल है हाउसफुल ही होंगे। अच्छा मियां साहब, आपका इतना माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास हम पिछले साल भी आए थे, आपने वही टीम बताई थी। आपने मोहसिन नकवी की बात की थी, मैं मोहसिन नकवी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 90s में प्लेयर बनाए, जैसे मेरी मास्टर टीम से 4 प्लेयर वर्ल्ड कप जीते, वसीम अकरम, आकिब जावेद, इजाज़ अहमद, ज़ाइफ अज़हर, उन कप्तानों को बुलाया जाए। उन्होंने क्रिकेट को अच्छा कैसे बनाया था, जबकि हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में 30 के करीब प्लेयर खेल रहे थे। ये तो अब प्लेयर जो हैं इनके पास एक भी स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार रहा है। तो मैं ये कहूँगा उन कप्तानों को बनाएं जो किंग मेकर थे। ये इनसे जान छुड़ा लें इंतज़ाम वगैरह से, खुदा का वास्ता है। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने पैसे ही बनाने। नहीं, इंतज़ाम ने तो इस्तीफ़ा दे दिया ना अपने। भाई इंतज़ाम ने इस्तीफ़ा दिया तो जब 90s में जो मशहूर ज़माना टीम थी, जिसमें 7 प्लेयर लोगों के कहने पे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थे, तो कौन कौन थे वो सब जानते हैं कौन कौन थे। उनको क्यों क्रिकेट बोर्ड के नज़दीक आने दिया जाता है? अगर वो उस वक्त सही डिसीजन लिया जाता तो आज मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट और आसिफ कभी भी ना पैदा होते। जब आपने उन जुआरियों को सज़ा नहीं दी तो ये पैदा हुआ। तो उन्होंने तो हंसरी कॉलोनी को मिसाल बना दी साउथ अफ्रीका ने, कि उसका जहाज़ क्रैश कर गया, वो मर गया और उसने एडमिट किया कि जी मैं जुआ खेला हूँ। ये तो एडमिट करने के लिए भी तैयार नहीं। आकिब जावेद और राशिद लतीफ़ और आमर सुहेल की रिपोर्टें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इन्हें कन्विक्ट किया है। और ये अभी तक हमने तो क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ भी नहीं किया। जिसकी चाहें एयरपोर्ट पे ज़मानत ले लें, जिसकी चाहें ना लें, उसकी जेल में भी ना लें और हमें इंप्रेशन करें। ये ऐसा पाकिस्तान है। मैं बांग्लादेश में भी कोचिंग की है। आज बांग्लादेश में हिंदू का काम हो जाता है, मुसलमान का नहीं होता। तो मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता ये संभलने का वक्त है। फिर पड़ा रोएगा है 9 बार दे अकली में गम, देखना चुभ ना जाए बारीक है नोके कलम। मैं अल्लाह से मांग के कभी महरूम नहीं रहा। या अल्लाह ताला ये जितने खूबसूरत लोग हैं इनको उतना ही अच्छा इंसान बना दे ताकि वो पाकिस्तान के काम आ सकें।
शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी, ये मियाँ फ़याज़ साहब अपनी आपको बातें बता रहे थे और क्रिकेट की प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बताया। फिर किसी दिन किसी और प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।